बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर दें कि टीएलपी पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। टीएलपी को कलअदम करार दिए जाने के बाद हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि टीएलपी पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत बाहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई है। वफाकी काबीना की टीएलपी को बतौर तंजीम कालअदम करार देने की मंजूरी। टीएलपी के दफातर सील, बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारान के पासपोर्ट्स ब्लॉक होंगे, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी, लिटरेचर जब्त होगा। टीएलपी का ओहदेदार होना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून ने बताया कि वफाकी काबीना ने टीएलपी को बहसीयत तंजीम कालअदम करार देने की मंजूरी दी है, जबकि बतौर सियासी जमात पाबंदी का तरीकाकार वाजे नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 17 या इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 212 के तहत सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करने वाली जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करती है, जिसके बाद 15 रोज के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाता है और अदालत उज़्मा का फैसला हतमी होता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इसके तहलील किए जाने का नोटिफिकेशन जारी करता है, मगर हुकूमत ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत टीएलपी को कालअदम करार देने की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत गजट ऑफ पाकिस्तान में नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी का ऐलान करती है और 3 रोज के अंदर कालअदम तंजीम को ग्राउंड से आगाह किया जाता है। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 11C के तहत कालअदम तंजीम वफाकी हुकूमत के फैसले के 30 रोज के अंदर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकती है, जिस पर वफाकी हुकूमत को 90 रोज के अंदर फैसला करना होता है। अगर वफाकी हुकूमत दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो कालअदम तंजीम नजरसानी फैसले के 30 रोज के अंदर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत उस तंजीम को कालअदम करार दे सकती है जिस पर हुकूमत के पास ये यकीन करने के मुनासिब ग्राउंड्स हों कि तंजीम दहशत गर्दी में मुलव्विस है, बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी कालअदम तंजीम या शख्सियत के जरिए कंट्रोल हो रही है या किसी कालअदम तंजीम या शख्सियत के अहकामात पर अमल कर रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में 102 नंबर पर मौजूद है। इसे बहसीयत तंजीम इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कालअदम करार दिया जा चुका है, मगर बहसीयत सियासी जमात इसे तहलील करने का तरीकाकार ताहाल नहीं अपनाया गया। ज़राए के मुताबिक ये तरीकाकार इसलिए अपनाया गया ताकि इस इशू को तवील अदालती मामलात की नजर होने की बजाय फौरी मंतकी अंजाम को पहुंचाया जाए। टीएलपी को मजहबी जमात कहना दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं जमात के इक़दामात में शरपसंदी पाई जाती है। कहा अफगानिस्तान से दोहा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीएलपी का रवैया काबिल तशवीश है। पुलिस पर हमले और इमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी भी तौर पर मजहब या सियासत के जुमरे में नहीं आता। ये कहाँ का दस्तूर है कि आप बाहर निकलें, पुलिस वालों को मारें और इमलाक चला दें। आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशियल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल उनको अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए और ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लब्बैक वाले करें, ये एक्टिविटी चाहे कोई भी जमात करे। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अफगानिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर्स को खुली आज़ादी नहीं देनी चाहिए। हम खत्ते में अमन और तरक्की की बात करते हैं, जंगी जुनून का खातिर ख्वाह जवाब दे चुके। हमारी अफवाज और कौम ने हमेशा प्रोफेशनल रद्द अमल दिया है। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे अफगानिस्तान को उन लोगों को जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर वो लोग ये काम कर रहे हैं और उसकी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है तो फिर अफ़गान गवर्नमेंट को हर सूरत जो दोहा में जिन बातों पर इत्तफाक किया गया है उन पर अमल दरामद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली के कानून कौमी असम्बली के तर्ज पर बनाए गए हैं। अगर कोई कानून अवामी नुमाइंदगी को मुतासर करे तो वो खुद इसके खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, सूबे से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का फैसला, ड्रोन पॉलिसिंग और नया बरमूद सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार कर लिया गया। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असले की असर नो जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, सूबे से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का फैसला, ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार कर लिया गया।
10 लाख लाइसेंस याफ्ता असले की असर नोट जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस सूबे में अमन व अमान के लिए सरगर्म है। जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके हैं। डाला कर्शल का खात्मा कर रहे हैं। पंजाब से शूटर माफिया और गैंग्स का खात्मा कर रहे हैं। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे फ्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वही है। और ये 15 की कॉल्स की बात के ऊपर मैं डेटा के ऊपर बात करूंगा कि ये नहीं हो रहा कि कोई पर्चा रोक के कोई बर्किंग ऑफ क्राइम करके मिनिमाइजेशन करके क्राइम को कम किया गया, हरगिज़ नहीं। 15 की कॉल्स तो कोई नहीं रोक सकता ना। उसके ऊपर रॉबरी पूरे पंजाब में -70% प्लस पे गई। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हाजिर हैं। जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उस पर बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया। और व्हीकल थेफ्ट, जो मोटरसाइकिल थेफ्ट स्टेबल क्राइम था, ये आधे से भी कम रह गया। और इसकी वजह गैंग्स का पकड़ना, डेटाबेस के ऊपर काम करना, डेडिकेटेड टीम्स का उनके ऊपर हर वक्त काम करते रहना और चीफ मिनिस्टर साहबा की सुपरविजन और प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज था। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल से सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की मुलाकात। ताजरों को सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल की मुजाहिद मकसूद भट्ट को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उनका कहना था कि ताजिर बरादरी को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करना तरजीह है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस मुलाकात बारे बताइएगा। आज बिल्कुल सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की वजीर कानून राना मोहम्मद इकबाल से मुलाकात हुई। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने राना मोहम्मद इकबाल को वजीर कानून पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और मुजाहिद मकसूद भट्ट ने वजीर कानून पंजाब राना मकबूल को ताजरों के सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। मुजाहिद मकसूद भट्ट का लाहौर की मार्केटों में पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा और वजीर कानून पंजाब ने मार्केटों में पुलिस गश्त बढ़ाने के फौरी अहकाम दिए और यकीन दहानी करवाई कि ताजरों के तमाम मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे। और इस हवाले से उनका कहना था कि ताजर बरादरी को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करना तरजीह है। लाहौर की मार्केटों में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। ताजर बरादरी के टैक्सों से मुल्की मईशत का पहिया चल रहा है। मार्केटों में खराब होने वाले CCTV कैमरों को भी फाल किया जाएगा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई, पतंग फरोश गिरफ्तार। केमिकल डोर की 25 चरखियाँ और 45 से ज़ायद पतंगें बरामद। मुलजिम का पतंगें तैयार करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम दिलावर को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, इस कार्रवाई के मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, पतंग बाजों के खिलाफ इस वक्त लाहौर पुलिस इन एक्शन है। मुगलपुरा पुलिस पतंग फरोश माफिया के खिलाफ भी इन एक्शन है। मुगलपुरा पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई जिसमें पतंग फरोश को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को रामगढ़ स्टॉप मुगलपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से 25 केमिकल डोर चरखियां और 45 से जायद पतंगें बरामद की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम का पतंगें तैयार करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का एतराफ़ भी किया है। मुलजिम जिसका नाम दिलावर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। पतंगबाजी की आड़ में इंसानी जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। एसपी सिविल लाइंस का कहना है कि किसी भी ऐसी कार्रवाई के खिलाफ अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह के ऊपर पतंगबाजी करते हुए देखा पाया गया या कोई इसको देखता है तो 15 पे कॉल करें या हमें बर वक्त बताएं ताकि हम फौरन इसके ऊपर अमल दरामद करके पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करें। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया।